Hello guys, my name is Mohit Gurjar and welcome to my channel Physics by Mohit Gurjar। और कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट करा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैनल है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। कल एक छोटी सी ये मान लो डेमो क्लास थी हम कि उसमें हमने छोटे मोटे कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड केमिस्ट्री के बारे में छोटा मोटा हमने जो भी देखा नॉर्मल टॉपिक। बट मैं ये चाहूँगा कि मैं मेरे चैनल पे ज़्यादातर फिजिक्स से रिलेटेड जो मटेरियल होता है उसी को ही मैं ड्रॉप आउट करूँ, ठीक है। जैसे हमारा देखो चैनल का नाम भी क्या है, फिजिक्स बाय मोहित गुर्जर। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए उससे रिलेटेड। अब फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, ठीक है, कोई लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं, ऐसा हार्ड अगर हमें आता है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम नॉर्मल कोई भी हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो कोई भी हार्ड नहीं होता। देखो हार्ड जैसा शब्द होता ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। हमने अगर आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते तो हार्ड जैसे शब्द कुछ बना ही नहीं, ठीक है ना। तो हम उसी मोटिवेशन के साथ मैं ये चाहता हूँ आज कि बच्चों के बहुत सारे कल कमेंट आए थे मेरे पास कि सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, 11th की, 12th की, 10th की, 9th की, जो भी हमारी क्लासेस रहती हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल में बना लूंगा। आज मैं आपको शेड्यूल मैं शेड्यूल बना के आपको मे बी कल की क्लास में आपको शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से डे पे कौन सी क्लासेस आए करेंगी। मैं बेसिकली हमारी जो क्लासेस रहेगी वो 10th 11th और 12th पे ही हम फिलहाल फोकस करेंगे। फिलहाल अपने को फोकस करना है 10th 11th 12th। तो अभी हम स्टार्टिंग यही करेंगे और मंडे से पर डे की 2 वीडियोस मैं आपको अपलोड करके दिया करूंगा मंडे से, ठीक है। मंडे से हम 2 वीडियोस अपलोड करेंगे पर डे की। तो अब बात आती है कि टॉपिक क्या करें स्टार्टिंग और टॉपिक कैसे करें। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले हम 10th की 4 चैप्टर है हमारे पास। 10th के कितने चैप्टर हैं? 4, ठीक है। आपको पता है कौन कौन से हैं? 9 10 11 12 अपने जो 4 चैप्टर, आई विजन वाला और नॉर्मल हमारा कौन सा लाइट वाला है। तो हम पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे 10th के को, फिर धीरे धीरे 11th में आएंगे, देन 12th में आएंगे। क्योंकि 11th और 12th के में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, और उन टॉपिक्स को अपने को थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्रिएट, उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा अच्छी तरह से बना के चलेंगे। मेरे पे जितनी मेहनत हो पाएगी, मैं जितना अपने लिए अपना 100% पोटेंशियल जितना हो सकेगा मैं 100% दूंगा। 100 नहीं, 101% आपके लिए दूंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट बना के चलें, ठीक है। जो भी बच्चे अभी फिलहाल मेरे को देख रहे हैं, कल मैंने जो वीडियो डाली थी कार्बन एंड कंपाउंड वाली, उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा मेरे को लगा नहीं था कि एक दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज अभी फिलहाल हम क्या स्टार्टिंग करेंगे, और ये मानो कि वीडियो आज से हमारी स्टार्टिंग है। कल एक छोटा सा डेमो था जो मैंने आपको दे दिया, आज से हमारे अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, लेट वी स्टार्ट दी आर टॉपिक ऑफ लाइट, ठीक है। आज हम टॉपिक क्या करेंगे, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। देखो अभी तो इंप्रूवमेंट हमने को करनी भी है। पीडीएफ हो गया, देन क्वेश्चंस आंसर हो गए, और भी बहुत सारे एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो हम धीरे धीरे कवर करते हैं। अभी अपने को 10th की फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से, और स्टार्टिंग करते हैं। ओके, ठीक है। और मंडे से मैं ये चाहूंगा कि मंडे से कि हम पर डे की 2 वीडियो अपलोड करें, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है अभी हमारे पास। देखो मेरे पास प्रेशर बहुत है, मेरे को 10th का भी कोर्स कवर करना है, 11th का भी करना है, 12th का भी। तो मैं पर डे की 2 वीडियो आपके लिए कवर करूंगा, और जो भी आपके बच्चे रिलेटिव्स जो भी आपको लगे कि हाँ वीडियो से कुछ वैल्यूज आई है, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी मेहनत लगेगी, बट करते हैं स्टार्टिंग, है ना, कोई इशू नहीं है ना। मैं और कोई भी जो भी बच्चा अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहता है तो आप सभी लोगों को आपके पास यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है जो आप मुझसे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक लाइट। आज हम लाइट को देखेंगे, थोड़ा सा हम लाइट को अच्छी तरीके से समझेंगे। और अब से आज से हमारी वीडियो अब स्टार्टिंग है, पहले 10th का कोर्स, 11th देन 12th, ओके। या फिर मैं शेड्यूल बना दूंगा कि 10th की इन इन दिनों की क्लासेस आएगी, 11th की इन दिनों क्लासेस आएंगी, 12th की इन इन दिनों क्लास, तो वो भी आपको मैं
अब स्टार्ट करते हैं। देखो लाइट, लाइट चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें 3 शब्द हैं। एक तो लाइट आ रहा है, एक रिफ्लेक्शन आ रहा है और एक रिफ्रैक्शन आ रहा है। लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्रैक्शन आ रहा है। 3 शब्द आ रहे हैं। तीनों शब्दों का मतलब एक एक करके हम समझते हैं कि लाइट होता क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो मैं बारीकी से, तो पहले देखो हमको ये पूरा एक पर्सनल टॉपिक है, तो हम उन टॉपिक को थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले मैं लाइट के बारे में थोड़ा उसको बता देता हूँ, ठीक है। देखो लाइट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, लाइट के कुछ टॉपिक्स हैं उनको। सबसे पहली बात हमको है ना, लाइट के बारे में हम ये जान सकते हैं कि आपकी साइंस में जो लाइट का जो सोर्स माना गया है ना, मेन सोर्स माना गया है ना, उसको सन माना गया है। जो सन से हमके पास लाइट आती है, उसी के बेसिक के ऊपर हम लाइट को एज अ कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहली बात तो हम लाइट को मानते हैं ये सोर्स होता है, सोर्स होता है एनर्जी। मैं क्यों सन की क्यों बात कर रहा हूँ वो हमको मैं आपको थोड़ी देर में बता। सोर्स होता है एनर्जी, क्योंकि लाइट जो होती है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। फिर हमारे पास जैसे सन लाइट आती है तो उससे यूवी लाइट्स के लिए भी हमारे पास एनर्जी बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है। नॉर्मल हीट एनर्जी, नॉर्मल हम ये कह सकते हैं हीट एनर्जी नॉर्मल हमको प्रोवाइड होती है। सेकंड नंबर पे अगर मैं लाइट की बात करूं, अब देखो लाइट जो होगी, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में, मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल सीधे 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 क्या करेगी, मूव करेगी। बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट पाथ में क्या करेगी बेटा, मूव करेगी। ओके, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी लाइट, हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। ओके ओके ओके, हमको भी पता है कि सर लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ये मानो ये हमारी लाइट जा रही, ये जा रही। अब ये जब हमारी लाइट जा रही है तो अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यहां पर उसकी क्या बनती है बच्चा लोग, तो क्या बनती है, शैडो बनती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा नोट्स का भी थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी तो आप सिर्फ समझ लेते हैं, जब मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तो उससे हमारे नोट्स भी कवर हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास शैडो बनती है, शैडो बनती है स्ट्रेट पाथ में। हम धीरे धीरे मूव करेंगे तो हमारी क्या बनेगी बेटा लोग क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ओके, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की अगर मैं बातचीत करता हूं, कौन से पॉइंट की बात करता हूं बेटा लोग, चौथे पॉइंट की बात करता हूं तो लाइट की स्पीड की बात करता हूं। ठीक है, लाइट किस स्पीड में मूव करती है, तो बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट आपकी मूव करती है। अब ये कंसीडर किससे करी गई है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि लाइट जो होगी वो स्ट्रेट पाथ में तो मूव करेगी। देखो हमारी जो सनलाइट है ना, सनलाइट बेसिकली उसको हम यूज में लेते हैं। तो सनलाइट जो होती है ना, बेसिकली हम सनलाइट की बात करें तो सन की जो लाइट होगी वो ही, उसी की स्पीड को हमने लाइट की स्पीड, ठीक है, उसी की स्पीड को लाइट की स्पीड माना गया। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। लाइट को अब सन की स्पीड से बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है, जब हमारी अर्थ पर वो टच करेगी लाइट, हमारे अर्थ पर वो जब टच करेगी तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, मैं थोड़ा इस टॉपिक को मैं थोड़ा इसको और डिफाइन कर देता हूं कि जब हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड इसमें लग रहे हैं तो बेटा इसमें आपका मीडियम का भी फर्क आता है। इसका फर्क आएगा बच्चा लोग, मीडियम का भी फर्क आएगा, मीडियम का भी फर्क आता है। क्योंकि मीडियम के अंदर क्या होता है, किसी के अंदर पार्टिकल ज्यादा, किसी के अंदर पार्टिकल कम, किसी के अंदर पार्टिकल ज्यादा, किसी के अंदर पार्टिकल कम। अगर किसी मीडियम में पार्टिकल ज्यादा है, किसी मीडियम में पार्टिकल कम है, तो वो दो तरह के मीडियमों में डिवाइड हो जाती है, जिसे बोलते हैं हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। समझे क्या बोला मैं, मतलब मैं बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि जो मीडियम होता है ना वो दो तरह का होता है, एक तो रेयर होता है, एक डेंसर होता है। ठीक है, अब बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि
कोई भी मीडियम को हम डिवाइड करते हैं द नंबर ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल्स। किस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि बेटा वो कौन सा मीडियम है, वो डेंसर मीडियम। और मैं ये बोलूंगा कि किसी भी पार्टिकल के अंदर, सॉरी मैं गलत बोल गया, किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल की क्वांटिटी कम है तो वो आपका कौन सा है, रेयर मीडियम। ठीक है, कंफर्म। चलो एक बार और मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। मीडियम होगा दो तरह का, एक तो होगा आपका रेयर और एक होगा आपका डेंसर। ओके, डेंसर में पार्टिकल ज्यादा होंगे, रेयर में पार्टिकल कम होंगे। इसमें पार्टिकल ज्यादा, इसमें पार्टिकल कम। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ लूंगा कि हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, जैसे मीडियम में मैंने ले लिया वाटर। क्या ले लिया बच्चों लोग, वाटर, पानी। और एक में मैंने दूसरा मीडियम ले लिया जिसे हम नॉर्मल एयर बोल देंगे, हम हमारे एयर हवा बोल देंगे। अब एयर भी बोल देंगे और वाटर बोल देंगे, दोनों के अंदर मीडियम का फर्क है कि नहीं बचा, मीडियम है ना, फर्क है ना पार्टिकल्स का। वाटर के अंदर पार्टिकल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन एयर के अंदर अकॉर्डिंग टू द वाटर पार्टिकल कम होंगे। तो रेयर मीडियम कौन सा, रेयर मीडियम हम कह सकते हैं हमारा एयर हो गया, लेकिन डेंसर कौन सा हो गया, वाटर वाला। ये हमारा कंप्लीट। तो लाइट के बारे में हम इतना ही देखें, तो लाइट के बारे में इतना ही कि लाइट जो है वो होती क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कहां पर। और एक बात ध्यान रखना, जब भी लाइट मीडियम को चेंज करेगी, जब भी लाइट मीडियम को चेंज करेगी तो हमारे पास पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे जरूर, हमारे पास मीडियम ऊपर नीचे जरूर, पार्टिकल्स की क्वांटिटी ऊपर। जस्ट वेट बेटा, ठीक है, ओके। हमारे पास हमको पता है कि पार्टिकल्स की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड भी ऊपर नीचे होगी जरूर, ध्यान रखना। ओके, अब एक चीज और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लाइट के बारे में हमने इतनी बार हमने चार पांच चीजें देखी, मीडियम के बारे में देखी। अब हम अगले वर्ड का मतलब समझते हैं, ठीक है, हम अगले वर्ड का मतलब समझते हैं। हाँ, लाइट की स्पीड के बारे में मैंने लास्ट लाइन क्या बताई थी कि जैसे लाइट की स्पीड भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अगर किसी में पार्टिकल नहीं है, किसी में पार्टिकल ही नहीं है तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, किसी में पार्टिकल ज्यादा है, किसी में पार्टिकल कम है तो लाइट की स्पीड ऊपर नीचे होगी, अप्रोक्स में मान के चल। हम आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं अब रिफ्लेक्शन। ओके, दिखाई दे रहा था मुझे बता देना, ठीक है ना बच्चा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, रिफ्लेक्शन क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन को हम इस तरीके से कह सकते हैं, जब भी कोई लाइट आपकी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और वो किसी भी प्लेन पर आकर, प्लेन पर आकर किसी भी प्लेन पर आकर वो टकराए और टकराने के बाद उसी जगह से बेंड हो जाए सेम मीडियम में। तब मैंने इस पे मारा, मैंने प्लेन पर मारा, मैंने मतलब कहने कोई लाइट रे है, डायरेक्ट मैंने किसी भी प्लेन पर मारा, मतलब नीचे नहीं जाने की बजाय इसी मीडियम में वापस चली जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है? अब रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आती है, कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा देख। देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन के अंदर हमको पढ़ना है लॉ ऑफ, मतलब देखो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, द बेंडिंग ऑफ दैट इज कॉल्ड, किसी भी प्लेन पर अगर लाइट बैंड पर सेम चली जाती है। मैं अगर बात करूं अब नेक्स्ट टॉपिक की और इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
कि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि इसमें मैं आपको पहले एक डायग्राम में आपको एक बार बता देता हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट पढ़ने में बनाया ना। देखो क्या होता है, यहां से कोई लाइट रे आई, यहां पर टच हुई और यहां से बीच में डॉटेड फॉर्म में, तो इमेजिनरी लाइन फॉर्म, मेरे पास यहाँ पर चार्ज है। पहला है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, और इसको क्या बोलेंगे, या फिर नॉर्मल भी बोल सकते हो, मैं ब्रैकेट में नॉर्मल भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। और चौथी चीज हमारे पास क्या है, ये हमारा मिरर, मिरर बोल लो, कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस बोल, मिरर को भी देखेंगे थोड़ा सा आगे। तो मिरर को, इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे दो तरीके के एंगल बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पॉइंट कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू, चला, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आई इक्वल, सेकेंड पॉइंट कि एंगल आई क्या इंसिडेंट रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, and normal lie in same plane, lie in same plane। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो आई होगा, एंगल जो आर होगा, और जो नॉर्मल होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल हमारे एक ही प्लेन में लाई करेगा, एक ही प्लेन में दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हमारा एक ही प्लेन में क्या देगा बेटा लोग, दिखाई देगा। तो ये दो पॉइंट बेसिकली हमारे पास आते हैं। पहला, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास इक्वल होंगे, एंड सेकंड पॉइंट इज कि एंगल आए या फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुके हैं, और इन्हीं दो पॉइंटों को हम क्या बोलेंगे बेटा लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमको याद रखना। अब मैं बात करता हूं आपके तीसरे वर्ड की, और तीसरा वर्ड कौन सा था, क्या था, रिफ्रैक्शन। अब हमने रिफ्लेक्शन देखा, अब रिफ्रैक्शन देखो। रिफ्रैक्शन को इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक ये ग्लास लैब, ठीक है बेटा, क्या है ये, ग्लास लैब, ग्लास लैब। अब ग्लास लैब है, हमको पता है। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास कोई लाइट रे आई, अब लाइट रे सीधी आने के यहां पे हमारे पास मीडियम चेंज होगा कि नहीं होगा, इस जगह हमारे पास मीडियम, एयर मीडियम से डेंस। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वापस उस मीडियम से नहीं जाने की बजाय वो इस सरफेस के अंदर चली,
सरफेस के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ग्लास स्लैब है, हम देखते हैं नॉर्मल ग्लास स्लैब के अंदर कि हमने कोई लाइट रे मारी और लाइट रे को मीडियम चेंज हुआ और वो उसी के अंदर। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें पॉइंट क्या आता है कि जब हम इसमें नॉर्मल बनाते और मीडियम चेंज है तो हमारे पास जो ये रिफ्रैक्शन वाली लाइट रे है, रिफ्रैक्शन वाली लाइट रे वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहूंगा, चलो मैं रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा आपको और रिफ्रैक्शन का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि मीडियम चेंज हुआ और मीडियम चेंज होने के बाद हमारी जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और उस दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी। हमको ये चीज समझ में आ। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं कि एक मिनट, आगे बात आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्शन की ही थोड़ी सी हम बात और चर्चा, रिफ्लेक्शन के आगे हम थोड़ी सी और चर्चा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास अब मिरर को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इमेजेस के। अब इमेज को देखते हैं, दो तरह की इमेज, पहली इमेजेस को देखते हैं। अब इमेजेस में पहली इमेज कौन सी है, रियल, और दूसरी इमेज कौन सी है, रियल, और दूसरी कौन सी है हमारी, या फिर वर्चुअल भी बोल, रियल और इमेजिनरी जिसे वर्चुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रियल इमेज कौन सी होगी और वर्चुअल इमेज कौन सी होगी वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल इमेज को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, जैसे एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझ। देखो रियल इमेज वो इमेज होगी जो हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट, वर्ल्ड के अंदर क्या करेगी, एग्जिस्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं इट्स अ एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड एंड इट्स अ नॉट एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड। ठीक है, रियल इमेज को स्क्रीन की जरूरत होती है और इसको स्क्रीन की एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, स्क्रीन की जरूरत, स्क्रीन की जरूरत। जैसे मैं आपको स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब मैं समझा दूं, आप लोग अभी मेरे सामने बैठे, मैं आपको देख पा, जब मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज मेरी इन आंखों के अंदर बन रही है, तो हमारी आंखों में एक पीछे की तरफ एक स्क्रीन होती है जिसे रेटिना बोलते हैं। तो आपकी जो इमेज है ना वो मेरे आंखों के अंदर बन रही है, वहां पर अपने को किसकी जरूरत पड़ गई बेटा, स्क्रीन की जरूरत। लेकिन इमेजनरी मिरर है, अब मिरर के अंदर देखो जितनी भी इमेज बनती है मिरर में वो आपकी क्या होती है, सब इमेज। तीसरी मैं बात बताता हूं, तीसरी मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब हमारे पास, जब भी हमारे पास, जब भी हमारे पास रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। मतलब मैं ये कहूंगा कि जब आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, आपको मैं दिख रहा हूं, मुझे आप दिख रहे हो, तो आपकी जो इमेज बन रही है ना मेरी आंखों के अंदर वो उल्टी बन रही है, इनवर्टेड बन रही है, ऊपर की चीज नीचे बन रही है, नीचे
लेकिन इमेजनरी के अंदर जो इमेज बनती है वो स्ट्रेट बन रही है। क्या बन रही है? स्ट्रेट बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? स्ट्रेट बन रही है। अब मैं ये कहना चाहूंगा आगे और देखते हैं, 1 मिनट बेटा। ठीक है, इन्वर्टेड और स्ट्रेट दोनों बन रही है। ये एकदम लाइव रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग कट वट कुछ नहीं। हाँ वो हम फ्यूचर में भी देखेंगे। इन्वर्टेड और स्ट्रेट दोनों बन रही है। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर मैं अब बात करता कि रियल इमेज जो होगी, अब रियल इमेज के हम थोड़े बहुत एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो देखो खुद आप बैठे हो, वो एक हो गया। ठीक है, तो और अगर मैं इमेजनरी की बात करूं तो इमेजनरी के अंदर हम अपने मिरर की बात कर लेंगे कि मिरर के अंदर नॉर्मल, मिरर के अंदर भी, मिरर के अंदर भी हमारी भी इमेजेस बनती है, वो सब कौन सी बनती है? इमेज। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब मिरर के बारे में हमने इमेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लिया है, के बारे में आगे देखते हैं। मिरर, सर मिरर कितने तरह के होते हैं, क्या होता है? मिरर होते हैं दो तरह के, का पहला होगा प्लेन और दूसरा होगा स्फेरिकल। मिरर और प्लेन कौन सा होगा, स्फेरिकल कौन सा होगा, वो हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो प्लेन क्या होता है, स्फेरिकल क्या, कि प्लेन मिरर के अंदर आप पहले मिरर को ही देखेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बाद में आते हैं। देखो पहले मिरर को ही समझते हैं। देखो प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर को एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो तरीके की सरफेस होती है, दो सरफेस होती है। एक सरफेस होती है पॉलिश और एक सरफेस होती है आपकी रिफ्लेक्शन। याद रखना, कौन सी? रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड, पॉलिश। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका ये मिरर है, या फिर ये मिरर है, मिरर को देख रहा, ये नहीं देख रहे स्पेरिकल को। अब मान लो एक इमेज, एक आपके पास ये सरफेस है और एक आपके पास ये सरफेस। अब ये जो सरफेस है ना, ये आपकी कौन सी सरफेस? पॉलिश है। और ये जो सरफेस है ना, ये कौन सी सरफेस है आपकी? क्या? रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो गया। अब रिफ्लेक्टेड हो गया, पॉलिश हो गया, दोनों चीजें हो गई। सर ये जो पॉलिश होती है ना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये निकल की पॉलिश की जाती है। हमारे पास जो मिरर होता है, नॉर्मल ग्लास होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमारे पास एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। प्लेन और स्फेरिकल को थोड़ा को इतना पता लग गया। अब प्लेन मिरर क्या होगा? देखो प्लेन मिरर को अब भी समझ, ये प्लेन मिरर होता है, दो तरह की सरफेस, इसमें पॉइंट आता है पहला। पहले पॉइंट की बात करूं, जैसे मान लो आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितनी दूरी पर है? दूरी मान लो 5 मीटर। एज भी कितनी दूरी पर बनेगी? कौन परेशान? सेम डिस्टेंस, मान लो 1 मीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हाइट भी 1 मीटर रहेगी, हाइट रहेगी। तीसरा पॉइंट, देखो तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन आएगी जिससे हम बोलेंगे लेटरल।
लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्जन लेटरल। लेटरल इन्वर्जन का मतलब कि कोई भी आपकी लेफ्ट की चीज है वो किस में आएगी, राइट में, और कोई भी आपकी राइट की चीज है वो किस में आएगी बेटा लोग, लेफ्ट में। मतलब आपका लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट। मतलब हम कह सकते हैं लेटरल इन्वर्जन के अंदर आपके पास जो इमेज का इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट बनती है। अपोजिट का मतलब उसके अंदर लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो घर का, जो आपके पास घर में जो आपका शीशा होता है, ठीक है, अपना घर में जो मिरर होता है प्लेन, तो प्लेन मिरर। हाँ, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है, मिरर के स्फेरिकल को स्पेरिकल, स्पेरिकल के अंदर हम ये कह सकते हैं, देखो स्पेरिकल का मतलब होता है स्फीयर। मैंने इस स्फीयर को इधर से यूं, अब हमारे पास ये हिस्सा अलग हो गया, हिस्सा अलग हो गया, और वो वाला हिस्सा हमारे पास। अब मैंने क्या करा, मुझे सिर्फ इस हिस्से क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला मेरे को सिर्फ अब इस हिस्से में एक बार पॉलिश सरफेस तो मैंने, ठीक है, और एक इसी वाले हिस्से में मैंने पॉलिश सरफेस। ये अगर बाहर की तरफ पॉलिश सरफेस है, अंदर की तरफ, तो ये वाला जो मिरर कहलाता है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। और अगर मैं सेम मिरर की बात करूं, अंदर की तरफ अगर कोई मिरर जाएगा तो हम बोल सकते हैं क्या हो गया, कॉनकेव। तो मैं स्पेरिकल को हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसके दो तरह के टाइप होते हैं। पहला कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स भी हो गया, कॉनकेव भी हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव भी हो गया। एक के अंदर इमेजिनरी लाइन बाहर है, सॉरी, एक के अंदर पॉलिश सरफेस बाहर है, एक, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, एक के अंदर पॉलिश सरफेस बाहर है, एक के अंदर। अब हमारे पास जो बाहर है पॉलिश सरफेस, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स है। और अगर किसी के अंदर हमारे पास अंदर है तो हम बोल सकते हैं वो हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल का स्फीयर की फॉर्म का हल्का सा सर्किल। तो सर्किल है तो हम कह सकते हैं सर सेंटर तो होगा, क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना, लेकिन किसका सेंटर, कर्वेचर, ये कर्वेचर है, इमेजिनरी सेंटर ऑफ, बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, ठीक है, सर्किल है, बोल होगी रेडियस, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ, सर डायमीटर भी हो सकता है क्या, डायमीटर भी हो सकता है क्या, डायमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसमें डायमीटर को मैंने इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, और इस प्रिंसिपल एक्सेस का नाम दे दिया बच्चा लोग। याद रखना ये जो लाइन है ये थोड़ी इन्फिनिटी वाली लाइन, इन्फिनिटी वाली लाइन, हमको मतलब इतने से था, इस वाले एरिया से अपने को कोई मतलब, इस वाले से कोई भी मतलब, ये लाइन हमारी एक्सेस
थोड़ा सा आप दोबारा एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक लेयर है वाले हिस्से से, अगर बाहर है पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस अंदर है, याद रखना बेटा, अंदर है कॉनकेव, बाहर है कॉन्वेक्स। ओके 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 ओके, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया इसमें, हाँ एक पॉइंट और रह गया इसमें, मैं आपको वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक इधर बना देता हूँ, पॉलिश सरफेस बाहर है यार, कौन सा वाला है, पॉलिश सरफेस बाहर है, कौन सा है, सेंटर है, सेंटर क्या है, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल है, पोल है, क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर है क्या बोलेंगे, ठीक है, सेंटर याद रखना है, सेंटर। अब पोल से लेकर फोकस तक की फोकल लेंथ, इन पॉइंटों को याद रखना है। मेजरमेंट हमेशा पोल से करेंगे, इसमें क्या पोल से करेंगे मेजर। ये वाली लाइन इन्फिनिटी पे जाएगी, याद रखना, ये वाली लाइन इन्फिनिटी जाएगी, जिसको एक्सेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सेस बोलेंगे। हमारे पास नॉर्मल एक डायग्राम बन चुका है, पॉइंटों को थोड़ा सा याद यहाँ से लेकर, नॉर्मल हमको इन्हीं पॉइंटों को याद, नॉर्मल हमको किसको याद रखना है, हमको जितना लगे उतना पढ़ना है, ठीक है, मिनिमम पढ़ना है बट अच्छे तरीके से। ओके, अब आगे देखते हैं। दो होंगे, मैं आपको अब एक पॉइंट, मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूँ, अब देखो कॉन्वेक्स को थोड़ा सा ध्यान, अब एक टेबल आएगी बहुत प्यारी, मेरी ड्राइंग को अच्छा, अरे बन जाए, अरे क्यों नहीं हो रहा भाई, अरे कोई बात नहीं भाई, लो यार, इसको हम एक काम करते हैं, हाँ से बहुत अच्छा बन गया, ओके, हम कॉन्वेक्स समझ, ठीक है, कॉन्वेक्स हमारे पास पॉली सरफेस एक, अब इसमें देखो थोड़ा सा हमको एक टेबल को ध्यान रखना है, और टेबल के लिए हमको समझने पहले मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा, वो याद रखना है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी ओ, ये हमारा फोकस है, और पहले पहले पॉइंट बस, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और उसकी, ऑब्जेक्ट और उसकी, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज, तो पहले मैं बात करूंगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पर है, किस पर है बेटा लोग, किस पर है बेटा लोग, मतलब, तो याद रखना इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर है, तो कहाँ पर, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द
स्टैंड ऑफ सीओसी के पीछे है, तो हम ये कह सकते हैं जो अब देखो, इधर हम आगे बढ़े तो इधर हम आगे बढ़े, स्टैंड ऑफ कर्वेचर। तीसरा अगर मैं बात करूं बेटा सीओसी पर, बोलेंगे कि बेटा इस पे भी, ठीक है। अब अगली पॉइंट की बात करें कि सीओसी और फोकस के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे ये पॉइंट है, तो ठीक है। मैं अगले पॉइंट की बात करूं कि बेटा फोकस पर है बेटा, फोकस पर जो आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट छह तरीके की कि हमारे पास फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो अब आपकी इमेज मिरर और बहुत ज्यादा, हाँ, तो आज की क्लास के लिए मैं यही एंड करता हूँ। आपको कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बच्चे बोर हो जाएंगे। तो बच्चों कितनी जल्दी फिजिक्स, ठीक है, जो भी, ठीक है, फिजिक्स को इंटरेस्ट पढ़ेंगे। हमको ये 6 पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने हैं। मैं आपको कल वाली क्लास में आपको, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और बाकी मैंने आप सबको ये बता दिया, क्योंकि एक दिन में तो कंप्लीट हो सकता, कैसी भी कंडीशन में हमारे पास 3 से 4 घंटे लग। तो आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स को कंप्लीट कर लेंगे, कॉनकेव को कंप्लीट कर, लेंस पर भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस भी लेके आएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। आपको पीडीएफ भी मैं स्टार्टिंग, पीडीएफ के लिए भी आपको मैं करवाता हूँ प्रोवाइड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय श्री राम, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छे लगे, वैल्यूएबल लगे, तो बेटा लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थोड़ा सर को सपोर्ट करो प्लीज़, हो सके तो। बाकी का राधे राधे, ओके।